ये सारा दिन, ये जब हम ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं सेंटर पे और राजयोग मेडिटेशन सीखना शुरू करते हैं, फर्स्ट डे का फर्स्ट लेसन की भी फर्स्ट लाइन, और तब से लेके अभी तक वो जर्नी चलती है कि मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है। फिर आएगा नहीं मैं ये हूँ, मैं वो ये है, नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है। क्योंकि सोल टू सोल कनेक्शन एंड रोल टू रोल कनेक्शन, आपने कहा ये नौकर है, मैं मालिक हूँ, ये रोल टू रोल कनेक्शन था। ओके, ये रोल है ना, बिकॉज इस जीवन में हम बहुत सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं। You're a friend to somebody, you're a husband to somebody, you're a father to someone, a मालिक to someone। तो ये रोल्स है ना इतने सारे। तो रोल से रोल को देखा, पोजीशन से पोजीशन को देखा, रिश्ते से रिश्ते को देखा, जो कि हम बहुत जन्मों से करते आए हैं, तो हमारा सोच और व्यवहार एक अलग तरीके का हो गया था। बट सिस्टर, सोल को कभी देखा नहीं है, ना सोल को जानते हैं, ना सोल कैसे लगता है वो भी नहीं मालूम है। सडनली एक इमेजिन करना पड़ेगा कि तू सोल। इमेजिन क्यों करना है, हमें ये तो मालूम है ना। सपोज जो आपके घर में आपके लिए काम करते हैं, स्टाफ हुआ लेट्स से, तो वो आपको मालूम है कि वो एक चलो हम आत्मा शब्द नहीं बोले, हम ये कहते हैं नॉर्मल भाषा में, ये है तो एक इंसान ना, पहले ये कहते थे ना हम आज तक भी। अभी हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो आत्मा है। लेकिन जैसे अगर कोई नौकर से ठीक से बात नहीं करे, हम कहेंगे ये तो नौकर है ना, हम कहेंगे पहले इंसान है ना, तो इंसान से कैसे बात करे। हम ये कॉन्शियसनेस में क्यों बात कर रहे हैं कि मालिक ड्राइवर से बात कर रहा है, एक बड़ा छोटे से बात कर रहा है, एक अमीर गरीब से बात कर रहा है। तो कहते इंसान से भी बात करे तो क्या राय देते थे, कहते बेसिक इंसानियत से तो बात करो। तो वो बेसिक इंसानियत क्या थी, वो इंसानियत ये थी कि इस बैरियर को बीच में रख के नहीं एक दूसरे से व्यवहार करो कि क्या काम करता है। हाँ, क्या काम करता है, या इसने कितना कमाया है, मैंने कितना कमाया है, दैट इज ऑल्सो अ बैरियर। ये कितना पढ़ा है, मैं कितना पढ़ा हूँ, दैट इज ऑल्सो अ बैरियर। और चोर है और पुलिस है, उसमें तो बहुत बड़ा बैरियर। हर चीज में बैरियर, बहुत ही खराब बात। इवन रिश्ते में भी तो बैरियर है, इवन रिश्ते में भी तो बैरियर है कि मैं पिता हूँ, ये बच्चा है, तो बच्चा ऐसा ही होना चाहिए। पिता तो कैसे भी बात कर सकता है बच्चे से, लेकिन बच्चे को कैसे बात करना चाहिए पिता से। पिता तो जो डांट भी सकता है, लेकिन बच्चे को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज रोल टू रोल कनेक्शन था। तो वो रोल टू रोल कनेक्शन में क्या हुआ, हमारे इतने सारे रोल्स, इतनी सारी पोजीशंस, इतना सारा कुछ जो हमने अक्वायर किया, उसके कॉन्शियसनेस से कर्म करते करते, रोल कॉन्शियस होते होते हम सोल की ओरिजिनल क्वालिटी से दूर होते गए, क्योंकि अहंकार बढ़ता गया। ईगो वाज ऑलवेज ऑफ पोजीशन, ईगो इज व्हाट आई हैव अचीव्ड। सपोज आप फिल्म एक्टर बाद में बने, ठीक है, लेट्स से आप 30 इयर्स की एज में एक एक्टर बने, ओके, बट 30 इयर्स पहले के जीवन, उससे पहले एंड उसके बाद कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुआ, राइट? जब आप एक एक्टर बन जाते हैं, उसके बाद आप जहां भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल? वाह वाह, वाह वाह भी, और मुझे हर जगह पहले, मुझे ये हर जगह ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं कौन हूँ? वीवीआईपी, तो मैं एक्टर हूँ। उससे पहले भी तो हम थे, तब तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी ना दूसरों से। तो एक्सपेक्टेशन दूसरों से बिकेम बेस्ड ऑन माय जॉब, जो हमने अक्वायर किया इस जीवन में। हम स्कूल में थे तो अभी हमने इतनी सारी डिग्रीज अक्वायर नहीं की थी, तो हमारी एक्सपेक्टेशन या कॉन्शियसनेस लोगों से वो डिफरेंट थी। तो क्लास के मॉनिटर का होता है। हाँ, तो वो मॉनिटर बनने के बाद फिर वो क्लास के बच्चों से हुआ ना। नहीं, क्रिकेट के कैप्टन है, स्कूल के कैप्टन है। सो जो पोजीशन अक्वायर की ना, अक्वायर करने में कुछ गलत नहीं था, करना चाहिए और करना चाहिए। सपोज हम पहले छोटे से एक 1 बेडरूम फ्लैट में रहते थे, आज हमारा 5 कमरे का एक बहुत बड़ा बंगला है, प्राइम लोकेशन में शहर के। एक मकान अक्वायर किया, लेकिन मकान अक्वायर करने के साथ अपनी कॉन्शियसनेस भी तो शिफ्ट हो गई, व्यवहार भी तो शिफ्ट हो गया, बात करने का तरीका ही चेंज हो गया लोगों के साथ। कहाँ पहले झुक कर थोड़ा सा हलीमियत के साथ बात करते थे, अब थोड़ा ऐसे करके बात करते हैं। मेरे सेक्रेटरी सिस्टर, जब हम एक कमरे में 2 कमरे में फ्लैट में रहते थे,
तो मैं सुरेश ओबरॉय के घर से बोल रहा हूँ। जैसे बंगले में आया, बोला मैं बंगले से बोल रहा हूँ साहब के। उसका टोन चेंज हो गया। मैं कि तू क्या कर रहा है? तो कह रहा है बंगला बोलने में बात शान अलग होती, बॉम्बे में बंगले किसके पास? सो बेस्ड ऑन अक्वायर्ड, जितना अक्वायर करते गए हम अपनी ओरिजिनल से दूर होते गए, विच वी डिड नॉट नीड टू डू। वी नीडेड टू अक्वायर भी करना था, लेकिन अपनी सोच और व्यवहार को तो अपने ओरिजिनल के बेसिस पे ही रखना था ना। अगर आप पोजीशन भी अक्वायर किया, वेल्थ भी अक्वायर की, स्टेटस भी अक्वायर किया, फिल्म एक्टर भी बने, नाम मान शान भी अक्वायर किया, लेकिन अगर हम ये ध्यान रखते ये सब कुछ करते हुए, लेकिन मैं हूं तो आत्मा ना, मैं हूं तो आत्मा, तो वो आत्मा के संस्कार सेम रहते जो पहले थे वही अभी रहते। किसी से हर्ट नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी ने कुछ कह दिया सो इट डजंट मैटर, क्योंकि अक्वायर मैंने किया, लेकिन इंटरैक्शन में आते हुए मुझे ये याद है मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ। दिस इज वेयर हमारे से निकलती हुई जो एनर्जी थी वो चेंज्ड। जितना हम अक्वायर करते गए हम ऐसे हो गए, गिव रिस्पेक्ट। अब मैं सो एंड सो हूँ। अब मैं, एक बच्चा है उसको ये सिखाया जाता है रिस्पेक्ट देना है। एक बड़ा है उसको क्या सीख मिलता है? उसको मिलता है कि उसको अब रिस्पेक्ट लेना है, मिलने वाली है। मतलब जितने बड़े एज में, पोजीशन में, वेल्थ में, एजुकेशन में होते गए, हमारा मोड शिफ्ट हो गया फ्रॉम गिविंग टू टेकिंग। आज सारा दिन में अगर हम चेक करें, सिर्फ एक चेकिंग करनी है आज पूरा दिन, कि सारा दिन में हम एनर्जी दे रहे हैं या एनर्जी मांग रहे हैं, प्यार दे रहे हैं या प्यार मांग रहे हैं। मांग मतलब ऐसे मांगने से नहीं, बट सूक्ष्म रूप, आई नीड सो एंड सो शुड गिव मी लव, सो एंड सो शुड गिव मी रिस्पेक्ट, सो एंड सो शुड गिव मी दिस, ये मांग रहे हैं। आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी देना है। और वैसे भी अगर आप चेक करो, ह्यूमन इंस्टिंक्ट भी हमें देकर अच्छा लगता है, देने में ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस जर्नी पर हम देने से लेने पे शिफ्ट हो चुके हैं। प्रकृति में हर चीज दे तो रही है, हर चीज देती है। हवा दे रही है, पेड़ जो है आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, छांव दे रहे हैं, फ्रूट दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, मतलब पानी प्यास बुझा रहे हैं। मतलब कौन सी चीज है दुनिया में जो नहीं दे रही है? एवरीथिंग इन नेचर एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। यस, इवन ह्यूमन बीइंग की लेकिन सेम नेचर है। हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ कि सब कुछ दे रहे हैं, एंड तो दे रहे हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग। It's not getting anything in return. सिर्फ देना है। उसको मालूम ही नहीं कि उसको कुछ लेना भी है, उसको यही मालूम है कि उसको सिर्फ देना है। सपोज आज हम भी तो प्रकृति का हिस्सा है ना। तो सूरज क्या मांग रहा है हमसे? तो सिर्फ दे रहा है, सब कुछ दे रही है, जल दे रहा है, चोर है, पुलिस है, छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, स्टेटस भी नहीं देखता है सबको। क्यों? और जड़ और चेतन को भी, सब चीज। पत्ते को भी उतनी लाइट दे रहा है सनशाइन जितना मुझे दे रहा है। मतलब कितना सीखने को मिलता है। Which means सूरज एक कांस्टेंट एनर्जी है जो कुछ नहीं देखता है कि कौन क्या है, मुझे कौन क्या दे रहा है, नहीं। उसका फोकस सिर्फ क्या है? मुझे क्या करना है? मुझे देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर, चाहे कुछ भी हो जाए। पानी क्या कर रहा है? उसको देना है। आपने कहा ये पेड़ क्या कर रहा है? हमें दे रहा है। हम इसको पत्थर भी मार सकते हैं, हम इसको पानी भी दे सकते हैं, लेकिन वृक्ष तो अपना ही काम करेगा ना, छाया देने का। वो ये नहीं देखेगा इसने तो आकर मुझे प्यार से थपथपाया था, पानी दिया था, और इसने तो आकर मुझे पत्थर मारा था। नो, इट डजंट नो। अगर हम भी एक दिन के लिए, अच्छा एक दिन भी नहीं, 1 घंटे के लिए उस तरह से बन जाए। सूरज हमें क्या देता है? लाइट देता है, लाइफ देता है, पूरी लाइफ देता है, पावर देता है ना, एनर्जी दे रहा है, लाइट भी दे रहा है, एनर्जी भी दे रहा है। अब अगर हम भी सारा दिन सिर्फ लाइट और पावर दे सबको, लाइट मतलब वाइब्रेशन देना है, जो भी मेरे सामने आए उसको देना है, वो मुझे कुछ भी दे नहीं दे, मुझे देना है। कैन वी डू दिस एक्सपेरिमेंट फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए सिर्फ, बस। अच्छा, देते देते सबसे पहले किसको मिल जाएगा?
वो हमें मिलेगा। दैट इज इम्पोर्टेंट। सो आज अगर हम ये रिलेशनशिप में सिर्फ ये इक्वेशन को चेंज कर ले, वी सेड रिलेशनशिप्स मीन्स गिव एंड टेक। दुनिया में कॉमन आपस में बात करते कहेंगे रिश्ते मतलब लेन देन, गिव एंड टेक। रिलेशनशिप्स मीन्स गिव एंड टेक, बिजनेस मीन्स गिव एंड टेक। देना भी मीन्स क्या? देना भी मीन्स मुझे एक्चुअली लिटरली कुछ देना नहीं होता है। लव एंड लाइट की बात कर रहे हैं। देना मीन्स आई जस्ट, सूरज क्या कर रहा है? सूरज एक्चुअली दे नहीं रहा है, सूरज दे नहीं रहा है। इट्स नॉट इवन गिविंग विद द, नो, इट इज जस्ट देयर। It's vibrating love. It is not giving with the intention of giving. वो ये नहीं कर रहा कि मुझे देना है तो वो दे रहा है। जैसे फूल खुशबू इंटेंशन वो से नहीं देता नहीं है, वो खुशबू उसकी क्वालिटी है, तो वो खुशबू तो फ्रेग्रेंस तो फैलेगी हर जगह। तो आत्मा को भी मुझे देना है, मुझे प्यार देना है, मुझे प्यार करना है, नहीं, I just have to be love. I am प्यार। Yeah. If I am clean here, यहाँ साफ है, स्वच्छ है, कोई मैल नहीं, कोई किसी के छोटा सा बच्चा होता है जो है स्माइल किए, जो है बात किए, जो है छोटा बच्चा क्या है, उसने अभी कुछ एक्वायर नहीं किया ना, उसका तो अभी तक अपने शरीर के साथ भी उतना अटैचमेंट नहीं हुआ है और उसने जीवन में अभी कुछ भी एक्वायर नहीं किया, वो अपनी उस इनोसेंट सेल्फ पर है, इसीलिए छोटा बच्चा प्योर इनोसेंस। लेकिन अब वो छोटा बच्चा जैसे 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 एक एक चीज अक्वायर करता जाता है, एक्वायर करता भी है, हम सिखाते भी हैं, हाँ, बट अक्वायर करके ही ईगो डेवलप होगा ना। एक छोटे बच्चा ईगोलेस है, छोटा बच्चा ईगोलेस होता है। मारा तो मारना, वो तो कंडीशनिंग जो हम पेरेंट्स प्लस दिस प्लस दुनिया। बट ईगो विल गेट डेवलप्ड ओनली विद अक्वायर्ड लेयर्स। अगर हम अपनी एक एक अक्वायर्ड लेयर को हटाएं, मैं एक्टर, वो तो बाद में बना, उससे पहले क्या था, 30 साल पहले, उससे पहले मैं किसी का हस्बैंड, अच्छा उसको हटाओ, वो भी तो 25 साल में शादी हुई ना, उससे पहले मैं क्या था, उससे पहले मैं किसी का बेटा, अच्छा उसको भी हटाओ, जब पैदा हुआ तब क्या था, ये शरीर, वो भी तो लिया, उसके पहले मैं क्या था, दैट्स द सोल। एक एक चीज अक्वायर किया, लेकिन जितनी लेयर पे लेयर पे लेयर आती गई तो इतनी लेयर्स आ गई कि ओरिजिनल भूल गया और कुछ भी नहीं है। आज अगर हम सिर्फ उसको पकड़ के रखें, ये मैं हूँ एंड मुझे ये देना है, मतलब आई जस्ट हैव टू बी दैट। जैसे फूल का इतना सुंदर एग्जाम्पल है, उसको देना नहीं है, इट जस्ट हैज टू बी ब्यूटिफुल। जब सुंदर सा एक फूल है, सुंदर भी है और खुशबू वाला भी है, तो वो ऑटोमेटिकली हर जगह वो फैला रहा है। वो दिखता नहीं, डेड बॉडी पे डाला है कि प्राइम मिनिस्टर के गले में डाला है, हर जगह वो अपना काम। तो आत्मा को भी क्या बनना है, सुंदर और खुशबू वाला, ऑटोमेटिकली फैलेगा। अब कब हम उससे ऑपोजिट में चले जाते हैं, सिर्फ एक थॉट में कि मुझे अब दूसरों से क्या लेना है। वी ऑफन हियर कि रिलेशनशिप्स मीन्स गिव एंड टेक, तो इसीलिए हमने हमेशा उसी को कॉन्शियसनेस में रखा कि रिश्ते मतलब गिव एंड टेक, लेना देना हिंदी में कहते हैं ना। हाँ, लेना देना, और वो लेना देना कोई स्थूल चीजों का नहीं, लेकिन वो फीलिंग्स और इमोशंस पर भी लेना देना हो गया। मैंने इनके लिए इतना किया, इतनी रिस्पेक्ट, इतना ट्रस्ट, इतना प्यार, इतना सम्मान, इन्होंने मुझे क्या दिया। तो रिलेशनशिप्स मीन्स गिव एंड टेक। मैंने इतना सहन किया, मैंने इतना एडजस्ट किया, मैंने इतना कोऑपरेट किया, उन्होंने क्या किया। तो विच मीन्स वी वर ऑलवेज लुकिंग एट इट इज रिलेशनशिप मीन्स गिव एंड टेक। बिजनेस इज गिव एंड टेक। बिजनेस में हम ये कह सकते हैं मैंने इतना दिया, आपने कितना दिया, एंड इट हैज टू बी बिल्कुल फेयर। सोने की दुकान में जैसा तोलते हैं ना, इतने ग्राम 0.000 so and so into multiplied by ये लोग आजकल गिफ्ट में देखते हैं। मैंने यहाँ तक देखा, ये गिफ्ट का है, नाम नहीं मालूम है क्या, खोलो गूगल, गूगल खोल के उसके अंदर उसका गिफ्ट का नाम ढूंढेंगे, प्राइस ढूंढेंगे, अच्छा इतने का दिया था, ओके परफ्यूम इतने, चलो इतने का हम रिटर्न करते हैं। वो फिर भी ठीक है, वो फिर भी चीजों में था ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इतना भी क्या गिरना है लेन देन में, लेकिन वो फिर भी चीजों में था। इसीलिए दोनों तरफ हो रहा है, रिश्तों में भी। नहीं, रिश्तों में भी वो पहले चीजों में था ना, कि मैंने आपको इतने का गिफ्ट दिया, आपने मुझे इतने का गिफ्ट दिया, मैंने आपको इतनी बार फोन किया, आपने मुझे इतनी बार फोन किया, मैंने आपको विश किया न्यू ईयर पे, आपने मुझे न्यू ईयर पे विश किया। वो फिर भी बाहर चीजों में था। अभी तो उसको सूक्ष्म लेवल पर भी हो गया ना, मैंने कितना एडजस्ट किया, उन्होंने एडजस्ट किया,
मैंने इतनी बार कहना माना, उन्होंने कहना माना। मैंने कितना ट्रस्ट किया, उन्होंने किया। मैंने कितना रिस्पेक्ट किया, उन्होंने किया। तो किस लेवल पर अब लेन देन होने लगा? अब चीजों के लेवल पर नहीं था, गिफ्ट्स के लेवल पर नहीं था, सोशलाइजिंग के लेवल पर, कर्टेसी के लेवल पे नहीं था। अब रिश्ते की एनर्जी एक्सचेंज के लेवल पर हो गया। जब वो होने लगा तो अगर मैंने आपको इतना रिस्पेक्ट दिया, इफ आई फील लाइक दैट कि मैंने इतनी रिस्पेक्ट दी और फिर मुझे लगा कि मुझे वहां से नहीं मिली, तो फिर मैंने यहाँ से जाते हुए रिस्पेक्ट को क्या कर दिया? रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ से जाते हुए रिस्पेक्ट को ब्लॉक कर दिया, तो मैंने किसको ब्लॉक कर दिया? मैंने अपने यहाँ की क्रिएशन को ब्लॉक कर दिया। जैसे मैंने यहाँ की क्रिएशन को ब्लॉक कर दिया, तो सफोकेट कौन होगा? इससे पॉसिबल नहीं है। समझो आप मेरे को स्टार हैं एक फिल्म में, मैं एक दिन आपको हेलो बोलूं और आप ऐसे करें, दूसरे दिन हेलो, तीसरे दिन मेरा भाड़ में जाए, मैं क्यों बोलूं यार? मैं बाजू कुर्सी लेके वेट करूंगा आपका, क्यों? मैं क्यों दूं? नुकसान किसका हुआ? इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें नुकसान खुशी है। जाओ, उसको समझ में तो आएगा अगले को। नुकसान किसका हुआ? किसी का, मेरा तो नहीं है। सपोज अब ये भी एक है कि हम क्या कर रहे हैं आज सारा दिन, हम कॉपी कर रहे हैं। जाके बेइज्जती कराता रहो रोज, नमस्ते जी, वो ये बेइज्जती है, ये बेइज्जती है। ये कैसे बेइज्जती है? करूं जब बंदा अगला नहीं करना चाहता है तो? आपकी क्वालिटी क्या है? मेरी क्वालिटी है जिस लव दो, और जो बिल्कुल लव नहीं ले सकता, अभी कुत्ते को मैं घास खिलाऊं, ले सकता है कि नहीं वो नहीं हमें देखना। हाँ। हमें देखना है हम दे सकते हैं। मैं घोड़े को ही खिला सकता हूँ ना। वो ले रहे हैं कि नहीं वो नहीं देखना है, हम दे रहे हैं कि नहीं वो चेक करना है सिर्फ। हमने ट्राई किया। आपने कहा ना सूरज का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, तो सूरज अपना नहीं, उसी को तो पकड़ना है। सूरज अपनी किरणें दे रहा है, आप अपनी खिड़की बंद कर रहे हैं, तो वो थोड़ी देना बंद कर देगा। हम पूरी खिड़की दरवाजे सब बंद करके, एसी ऑन करके, ट्यूबलाइट ऑन करके बैठ जाते हैं, वो थोड़ी अपना काम बंद कर देता है करना। उसका काम है ये एग्जाम्पल आपका ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। नहीं, अभी उसी को उसी के साथ लेते हैं वापस। आप कहीं एंटर किए, ठीक है, आप किसी को जानते हैं, लेकिन उन्होंने आपको देखकर विश करने की बजाय या स्माइल एक्नॉलेज करने की बजाय, जैसे आपने कहा, मुंह फेर के उधर चले, मतलब इग्नोर ही कर दिया पूरी तरह से। अब हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम जाके प्यार से बात कर लेंगे, या हम उनको कॉपी कर लेंगे कि उन्होंने नहीं बात की, ठीक है, नहीं बात की। कभी मेरा मूड आता है तो मैं जाके हिला के बोल, क्या भाई साहब कोई हमसे गलती हो गई है, आपको विश किया, आप देखे नहीं। वो जल्दी घबरा जाता है, अरे यार सॉरी मैंने देखा नहीं, माफ। वो झूठ बोलने लगता है। वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो ऐसा क्यों करते हैं? See, this is what it is. got caught ना, पकड़ा गया वो। आज के समय में हम बहुत ज्यादा जो कर रहे हैं, हम एक दूसरे की वाइब्रेशन को और व्यवहार को कॉपी कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी ओरिजिनल क्वालिटी से नहीं करते जा रहे हैं, हम उनको कॉपी कर रहे हैं। राइट। अगर हम दूसरों को कॉपी करते जाएंगे सिर्फ, अगर आज दिन में मुझे 5 लोग मिलने हैं और 5 लोग मेरे से जैसा व्यवहार करेंगे, मैंने अगर वो ही व्यवहार वापस कॉपी करना है, तो ओरिजिनल पर्सनालिटी कहाँ गई? इसमें ओरिजिनल पर्सनालिटी नहीं है सिस्टर। मेरी ओरिजिनल पर्सनालिटी देखिए, मैंने कई बार, एक एक्टर था बड़ा सीनियर, उसको बड़ी बार विश किया, वो अपने पता नहीं किस उसमें कि आई एम सो एंड सो भगवान। तो एक दिन क्या हुआ, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का था, लोग थे, काफी फोटोग्राफर्स थे, चाय वो अपने कप में चाय ले रहा, मैं बाजू खड़ा होकर अपना ले रहा, मैंने उसको टोटल इग्नोर मारा। फिर मैं अपनी चाय डाल के पीने लगा, तो उसको वहां से 10 कदम चल के आके, हाउ आर यू सुरेश, उसको करना पड़ा। हमारा एजेंडा जीवन का दूसरों को चेंज करना नहीं है, दूसरों को सुधारना नहीं है, दूसरों को परिवर्तन करना नहीं है, दूसरों को ठीक करना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो करते 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 हम कहां से कहां पहुंच गए। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। आपकी ओरिजिनल क्वालिटी क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आपकी ओरिजिनल क्वालिटी क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट अगर है ना, हाँ। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट मीनिंग कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है प्यार से बात करना। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ फॉर बीइंग एबल टू टॉक स्वीटली टू एवरीबडी। और मैंने जब प्यार से नमस्कार किया और जवाब नहीं मिला, उसने नहीं किया, तो वो किसकी कमजोरी है?
तो एक बात, वो किसकी कमजोरी है? तो फिर कमजोर आदमी को नहीं मारना चाहिए ना। हम मार तो थोड़ी कमजोर रहे आदमी हैं। से दूर ही रहना चाहिए ना। नहीं, दिस इज सी इक्वेशंस कितने सारे ऊपर नीचे हुए हुए हैं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर ईगो है आपकी तो आप वापस जाके प्यार से बात नहीं करेंगे क्योंकि आप हर्ट हो गए हैं जब उसने बात नहीं की। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स ये मेरी नेचर है, ये मेरी नेचर है, आपको जैसे करना है आप करो। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, मैं आपकी रिस्पेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। उन्होंने बात नहीं की तो हमने फिर क्यों नहीं बात की? क्योंकि हम हर्ट हुए जब उन्होंने ठीक से बात नहीं की। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, क्योंकि आपसे बात करते करते एक चीज और याद आई कि ये चीज तो फिर मैं सीखता गया और ये मेरी आदत फिर पक्की होने लगी हो गई कि जो करे तो बात करो, नहीं तो नहीं। तो ऐसे हुआ कि एक दिन बहुत बड़े एक अवार्ड फंक्शन में हम लोग रिहर्सल्स के लिए कर रहे थे। मैं अपना रिहर्स कर रहा था, मैंने देखा एक बहुत टॉप का म्यूजिशियन आ रहा था और मैं जा रहा था। तो मैंने बोला यार फिर इसके साथ वही करूं और ये भी उसी वो एक्टर की तरह हलो बोलू नहीं करेगा, फिर बेइज्जती होगी, चलो मैं अपना रिहर्सल करके उसको मैंने इग्नोर कर दिया। आया, खड़ा हुआ वो, मैं आई एम सो एंड सो, कैसे हैं सुरेश भाई आप? ऐसा मैं शर्मिंदा हुआ, मैंने बोला देखो उधर से सीखा, ये आदमी खड़ा होके मिल रहा है क्योंकि वो अपनी मेरे इग्नोर करने के बाद वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में है। वो आपने उनको इग्नोर किया लेकिन आपका इग्नोर करने ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। सी, सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स स्टेबल, ईगो मीन्स डिस्टर्ब। आपने इग्नोर किया लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं हुए आपके इग्नोर करने से। उल्टा मैं जब वापस आया तो खड़े होके मिले। लेकिन क्योंकि वो अपने ओरिजिनल क्वालिटी में क्योंकि हम एक दूसरे को कभी मिले नहीं थे, जानते थे। राइट, बट मेन चीज है अगर जब आप वॉक अवे कर देते और इग्नोर किया, अगर वो उस समय डिस्टर्ब हो जाते, मतलब ये तो मेरे से जूनियर है, मैं तो सीनियर हूँ, फिर भी मुझे विश नहीं किया, ये ईगो ऑफ पोजीशन, ये आने के बाद अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती तो वो विश नहीं करते। बात करते करते मैंने अपने आप को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। ईगो मीन्स डिस्टर्ब्ड मीन्स बिहेवियर चेंज्ड, सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स स्टेबल मीन्स मेरा व्यवहार सेम रहेगा। क्योंकि आपके पास वो पावर नहीं कि आप आकर मुझे डिस्टर्ब करें, तो मैं अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी में रहूंगी। वो उन्होंने करके दिखाया, हम भी तो कर सकते हैं ना, हर एक कर सकता है। अगर सिर्फ एक, आज हम चलो ये छोटा होमवर्क करते हैं, गिविंग एंड टेकिंग भी आगे देखेंगे, सामने वाले के व्यवहार को कॉपी नहीं करना है। मतलब अगर नेगेटिव व्यवहार है उसको कॉपी नहीं करना है, अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी। ये नहीं उसने गुस्सा किया तो मैंने भी गुस्सा किया, उसने रूडली बात की तो मैंने भी रूडली बात की, उसने बात ही नहीं की तो मैंने भी बात नहीं की, उसने विश नहीं किया तो मैंने भी विश नहीं किया। टिट फॉर टैट, क्योंकि बचपन से सीखा टिट फॉर टैट। उसने ऐसा किया, मैंने तो उससे भी ज्यादा करके दिखा दिया, टिट फॉर टैट। ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ये जीवन ईंट का जवाब पत्थर से देते 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 वो सारे पत्थर किसको लग गए? क्योंकि जवाब हम जब पत्थर से दे रहे थे दूसरे को, तो वो पत्थर से चोट सारी किसको हो गई? कौन वुंडेड हो गया, कौन दर्द में है? आज से ईंट का जवाब प्यार से देना, ये तो मैं अभी तक मानूंगा तो नहीं, कोई बात नहीं, आज ट्राई करके देखते हैं ना। सुन लूंगा और ट्राई करूंगा। आज ट्राई करके देखेंगे तो अगले एपिसोड में इस पे आपसे बात करूंगा।